ईसा खान का जो मकबरा है ये हुमायूं का टॉम है, उससे 20 साल पहले बना हुआ। तो यहाँ ब्रिटिश एक ऑफिसर थे, उन्होंने इस दीवार को तोड़ के जो थे बहादुर शाह जफर को निकाला था और रंगून भेज दिया था। हम लोग अरब सराय गेट जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसको बनाने में कुछ अरब के भी वर्कर्स रहे थे और इसी से प्रेरणा लेके आगे आप कह सकते हो ताजमहल इसी की प्रेरणा लेके बना हुआ था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आज हम लोग हुमायूं टॉम जा रहे हैं। गाड़ी हमने पार्क कर दी है, तो हम लोग अंदर जाते हैं, फिर आपको जैसा भी बताते हैं। ये एंट्री है हुमायूं का मकबरा। ये रहा टिकट काउंटर। इंडियंस के 40 रुपये और फॉरेन के 600। 14 साल तक के बच्चों के लिए कोई फी नहीं है। ये ऑनलाइन टिकट अगर आपको यहाँ से लेना है तो आप QR कोड से करके ले सकते हैं। ऑनलाइन जो टिकट है वो आई थिंक मेरे ख्याल से 5 रुपये कम है, 40 रुपये वैसे है, 35 रुपये हो जाएगा। ये हमारा एंट्री है। गार्ड साहब यहाँ पर आई थिंक कोई ग्रुप भी आया हुआ है। फ्रेंड्स, हम लोग जो है अभी ईसा खान के मकबरे की तरफ जा रहे हैं। ये ईसा खान जो मैं बताना चाहूँगा, ये हमारे जो हुमायूं के जस्ट बाद जो राजा बने थे सूरी डायनेस्टी के, शेर शाह सूरी, उनके ये अमीर थे। ये उनका मकबरा है और यहाँ पर उनके परिवार वालों की कब्रें भी हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है अपना ईसा खान का मकबरा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये ईसा खान का मकबरा है और ये जो है मस्जिद है। तो मैं कुछ इसके बारे में जो मुझे पता चला मैं बताता हूँ। ये एक्चुअली क्या है, ईसा खान का जो मकबरा है ये हुमायूं का टॉम है, उससे 20 साल पहले बना हुआ है। इसको प्री मुग़ल आर्किटेक्चर का एक उदाहरण माना जाता है, ये जो अपना है। और इसकी जो अगर आप देख रहे होगे, ये अष्टकोणीय संरचना में बना हुआ है और नीले टाइलों से सजा हुआ गुंबद। ऊपर देख रहे होगे नीला नीला, अगर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा धूप भी आ रही है, तो ये नीले टाइलों से सजा हुआ गुंबद है इसमें। और चारों ओर जैसे आप देख रहे हो इसके गार्डन है, बंद गार्डन पूरे चारों ओर। ये आपको मैं दिखा जाऊँगा, इसके घिरा हुआ है। और ये सामने जो मैंने आपको बताया, ये जो इसकी मस्जिद है। दोस्तों, हम लोग ईसा टॉम के बाहर आ गए हैं। अच्छा, ये आपको जो टूटी हुई दीवार नज़र आ रही है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा पता चला है। ये बेसिकली आपका क्या नाम है, ये आपका बाबर से लेके आप कह सकते हो हुमायूं से लेके बहादुर शाह जफ़र तक का इसका इतिहास है। तो जब बहादुर शाह जफ़र 1857 की लड़ाई में मतलब हार गए थे, तो यहाँ आके वो छुप गए थे। तो यहाँ ब्रिटिश एक ऑफिसर थे, उन्होंने इस दीवार को तोड़ के अंदर से जो थे बहादुर शाह जफ़र को निकाला था और रंगून भेज दिया था। ये जो आप देख रहे हो, ये दीवार तोड़ी थी उन्होंने। दोस्तों, हम लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर अरब सराय गेट और नाई का मकबरा जैसे पता चला है, यहाँ भी देखेंगे। दोस्तों, जिसे एंट्री मारी थी हमने, ये आपका जो है हलीमा गेट है। इसके बारे में आप पॉज करके थोड़ा इतिहास अगर चाहो देख सकते हो। हम लोग अरब सराय गेट जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसको बनाने में कुछ अरब के भी वर्कर्स रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर जो गेट है ये अरब सराय गेट है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये बहुत बड़ा आप देख सकते हो गेट नुमा टाइप का है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वास्तुकार, कारीगर, मजदूर थे ना, उनके लिए रहने के लिए बनाया गया था। थोड़ा सा मैं अंदर आपको दिखाता हूँ। इस तरह का यहाँ पर है और इसकी जो हाइट पता है वो अराउंड 14 मीटर हाइट ऊंचा है। ये अपना अंदर जो है, इसमें यहाँ पर उनकी कब्रें, कारीगरों की कुछ मर गए होंगे। अच्छा, एक कब्र के बारे में आपको बताना चाहूँगा, वैसे मैं आगे भी बताऊँगा आपको। जो कब्रें हैं जिनमें आप देखोगे जो इस तरह की, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो इस तरह का निशान है ना, ये एक औरत की कब्र है और यहाँ पर कुछ लिखा भी रहता है। और आदमियों की कब्र ऐसी नॉर्मल रहती है और यहाँ कुछ लिखा भी नहीं है, तो ये डिस्टिंग्विश है। अब जैसे देखोगे, ये भी जो है आदमी की कब्र है। दोस्तों, अब हम लोग जो हुमायूं टॉम है उसका जो मेन गेट है, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। ये मेन गेट जैसे आप देख रहे हो, ये लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। ये अपना जो हुआ पश्चिमी गेट है, वेस्टर्न गेट। इसके अंदर जाते ही अपना हुमायूं का मकबरा आएगा। ये 16 मीटर इसकी हाइट है ऊपर। और जैसा मैं बताना चाहूँगा, ये हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये हमारा हुमायूं के मकबरे के अंदर हम लोग गेट के अंदर पश्चिमी द्वार के अंदर जा रहे हैं। यहाँ कुछ बता रखा है हुमायूं जी के बारे में, क्योंकि ये जो मकबरा है ये उनकी वाइफ ने बनाया था उनके मरने के बाद, हमीदा बानो बेगम ने। ये उसका एक्चुअली पूरा एक तरह से कैसे मैप कर सकते हो। बीच में जो आपको दिखा रखा है ये वाइट ये हुमायूं टॉम है। उसके आगे आप देखोगे चारों तरफ बाग ही बाग है और सारे बाग जो है 4 बाग की शेप में। आप देख रहे हो कि जितने ही बाग है, एक एक 4 बाग है। लखनऊ में अपना 4 बाग है और यहाँ भी 4 बाग है। और ये जब हम पश्चिमी गेट के अंदर जाते हैं, लेफ़्ट राइट में दोनों तरफ कुछ एक तरह के छोटे मोटे कंजर्वेशन चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, चीज़ें जो मिली होंगी।
और ये देखिए, जब ईसा खान के मकबरे की जब खुदाई हुई थी तो यहाँ कुछ अवशेष मिले थे। ये देखिए, आपको घड़े वड़े बहुत सारी चीज़ें मिली थी। हम लोग अंदर आ चुके हैं गेट के अंदर। ये अपना आ गया हुमायूं टॉम। और ये एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये मुग़ल जो है अपना वास्तुकला उसी कह सकते हो यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। और इसी से प्रेरणा लेके आगे आप कह सकते हो ताजमहल इसी की प्रेरणा लेके बना हुआ था। ये देखिए, हर तरफ जो आप देख रहे होगे 4 बाग गार्डन है, हर तरफ ही चारों ओर इसके बाग है। ये मुख्य मकबरे की तरफ हम लोग बढ़ते हुए, और ये जो है लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से मेनली बना हुआ है। इसका जो डिज़ाइन था ये फ़ारसी जो आर्किटेक्ट थे मिराक मिर्ज़ा गियास उन्होंने किया था। और ये हुमायूं के मरने के बाद उनकी बेगम जो थी हमीदा बानो बेगम, उन्होंने ये बनाया था। ताजमहल जैसा आपको लग रहा होगा, बस ताजमहल में आपकी 4 मीनारें हैं, इसमें कोई मीनार नहीं है। उसके के 4 बाग हैं। ये अंदर हम ऊपर जाते हुए तो खड़ी चढ़ाई है, और ये 60 डिग्री कह सकते हो कि बना हुआ, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। ये हम लोग आगे मुख्य जो है अपना है हुमायूं का मकबरा, जो मुख्य यहाँ पर देखो चारों तरफ कब्रें कब्रें हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ताजमहल से बिल्कुल ही सिमिलर ही है इस कंडीशन में आप कह सकते हो, क्योंकि ताजमहल का प्रीकर्सर है। और इसको जो है ये ऑलमोस्ट अराउंड 40 मीटर के अराउंड है इसकी हाइट। ताजमहल की अराउंड 72 मीटर्स की है, और वो बिल्कुल प्योर वाइट संगमरमर से बना है। ये मेनली जो है लाल बलुआ पत्थर और कुछ वाइट संगमरमर से बना हुआ है। देखिए दोस्तों, मैं आपको चारों तरफ से घूम के दिखा रहा हूँ। ये अपना हो गया हुमायूं का मेन मकबरा, और ये सारा यहाँ सामने नीचे से हमने एंट्री ली थी, और ये इसका हो गया पश्चिमी दरवाज़ा। यहाँ पर लोग अपनी शूटिंग के लिए, प्री वेडिंग शूट या नॉर्मल शूट के लिए भी आते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके चारों ओर बाग है, बहुत ही अच्छा है। सारे फॉरेनर भी आए हुए हैं, कई लोग। अब हम लोग मुख्य मकबरे के अंदर जाएंगे, देखते हैं यहाँ पर अपनी हुमायूं जी की कब्र होगी यहाँ पर। मैं आपको चारों ओर का व्यू दिखा रहा हूँ। ये मेन अभी हुमायूं की कब्र है। बाकी देखिए चारों तरफ जो है और भी कब्रें हैं। सबसे विशाल, सबसे भव्य, सबसे बड़ी जो है कब्र है वो हुमायूं जी की है। ये रही हुमायूं कब्र, और ये ऊपर आप देखोगे इस तरह से, बहुत ही बढ़िया। चारों ओर कमरे, अलग अलग कमरे और हैं यहाँ पर। मैं आपको एक बार राउंड ऐसे करके दिखा देता हूँ। ये है अपनी हुमायूं जी की कब्र, और चारों ओर 4 दरवाजे। अच्छा, यहाँ भी 4 दरवाजे हैं, यहाँ अलग अलग आप देख रहे हो कब्रें हैं यहाँ पर। अब हम लोग जो है ये नाई के मकबरे की तरफ आ गए हैं। एक्चुअली नाई का मकबरा जो मुझे जानकारी मिली उसमें बनाया जाया गया, क्योंकि जितने भी मुग़ल बादशाह जो थे उनके चाहे यहाँ पर गार्डनर हो चाहे नाई हो, ये इनके प्रिय रहते थे। इसलिए इनकी याद में इनके यहाँ पर जब इनकी डेथ हुई तो ये मकबरा बना दिया गया। ये अंदर इनकी भी नाई साहब की कब्र भी है अंदर। ये मेल कब्र है क्योंकि ये, और ये फीमेल कब्र है। तो यहाँ पर ये ऐसा आप देख रहे होगे, यहाँ पर नाई का मकबरा। बाहर वैसे ही जैसे आपने देखा, हर तरफ बाग ही बाग है, चारों तरफ 4 बाग बने हुए हैं। मतलब बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आप आओ, और मैंने यहाँ एक चीज़ और नोटिस की है, यहाँ बेसिकली कपल्स के लिए तो ये जन्नत है। कपल्स लोग आते हैं यहाँ पर, क्वालिटी टाइम बिताते हैं। दोस्तों एक चीज़ और कि यहाँ पर टोटल जो है हुमायूं टॉम का जो मुख्य कह सकते हो मकबरा है, उसके अंदर आने के लिए 4 गेट हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये अपना साउथ गेट हुआ। हम लोग जो आए थे वो आए थे इधर, आप सामने देख रहे होगे, हम लोग आए थे यहाँ से वेस्ट गेट से आए थे। हम लोग यहाँ वेस्ट गेट से आए थे। उसके अलावा यहाँ पर आपका जो है ईस्ट है और उधर नॉर्थ है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। एंट्री आपकी वेस्ट गेट से ही होगी। दोस्तों अब हम लोग हुमायूं जो है म्यूज़ियम है वहाँ पर जा रहे हैं। ये टिकट दिखा रहे हैं, 50 रुपये का टिकट है इसका। ये हुमायूं म्यूज़ियम, जैसा आप देख रहे हो पूरा म्यूज़ियम यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर मुग़ल आर्किटेक्चर और मुग़ल इतिहास के बारे में सब कुछ है यहाँ पर। ये हमारा दूसरा यहाँ पर है, पत्थर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुग़ल इतिहास पे। ये दोस्तों ये देखिए हमारे जो है ये हुमायूं मकबरा का पूरा बना हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइड शो सब दिखाया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। चारों तरफ आप देख रहे हो बिल्कुल यहाँ पर उनका रेप्लिकास बना रखे हैं हुमायूं टॉम के। जो अंदर है म्यूज़ियम, आप ज़रूर आएँ, 50 रुपये टिकट है। यहाँ पर देखिए बहुत से, अरे ये रहा था मेन हुमायूं टॉम का, आप जो देख रहे होगे बिल्कुल 3D व्यू है पूरा, बहुत ही बढ़िया। ये जैसे बताया था हमीदा बानो बेगम ने बताया था, हुमायूं की वाइफ ने, उनके मरने के बाद उनकी याद में गंगा जमनी तहजीब जिसको बोलते हैं वो यहाँ से स्टार्ट हुई लग रहा है। खाना मतलब आप देखो मुग़ल इतिहास का जो भी है, आप इसको बोल सकते संग्रहालय है ये।
और जो अपने नवरत्न थे, जो अपने अकबर के बादशाह अकबर के, उसके बारे में भी पूरा यहाँ पर आप देखो, जैसे आप पूरा दिखा रखा है। ये बादशाह हुमायूं की तस्वीर है, 18वीं सदी में शायद बनाई गई है। ये देखिए हमारे शाहजहाँ के बड़े बेटे दारा शिकोह, उनके बारे में भी पूरा दे रखा है। बनना वैसे प्रिंस जो था, मतलब राजा जो था, वो दारा शिकोह को बना था। शाहजहाँ के बाद बन औरंगजेब गए। दारा शिकोह के बारे में पूरा दिखाया जा रहा है कि उनकी कितने बढ़िया, क्योंकि वो जो हमारे हिंदू जितने भी ग्रंथ थे उनकी वो अरबी फारसी में अनुवाद करते थे, ट्रांसलेशन करते थे। उस बारे में पूरा आप देख रहे हो कि प्रिंस कैलीग्राफी सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। उपनिषद, ये देखिए जैसे मैं बताया था ना, इन्होंने उपनिषद को अरबी फारसी ट्रांसलेट किया था दारा शिकोह ने। ये देख लिखा भी हुआ है। सारे उपनिषद को, सारे पवित्र संदेश है, सब दारा शिकोह ने किए थे। बनते वो राजा तो ज़्यादा अच्छा रहता, औरंगजेब ने जितने भी जुल्म किए उससे थोड़ी आज़ादी मिलती। चलिए, जो भगवान की मर्जी थी। ये देखिए कुछ तलवारें भी हैं यहाँ पर, और ये इनके सब पहन के लड़ाई करते थे। आई थिंक ये हुमायूं की वो है, मुकुट है, एक तरह से कह सकते हैं। दोस्तों, ये मुगल कालीन सिक्के जैसा मैं दिखा पा रहा हूँ, ये आपका बाबर से शुरू होके हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मुराद बख्श, औरंगजेब, पूरा लास्ट में मोहम्मद शाह रंगीला, पूरा होते होते आगे बहादुर शाह जफर तक उनके पूरे जो सिक्के वो चलाते थे मुगल कालीन, वो पूरे यहाँ दे रखे। हमारा यहाँ हुमायूं टॉम का जो है जो टूर पूरा हो गया है। यहाँ पहुँचना बेहद ही आसान है। यहाँ पर अगर आप मेट्रो स्टेशन से आ रहे हैं तो नज़दीकी जो मेट्रो स्टेशन है वो JLM मेट्रो स्टेशन है, जो कि अपना वॉलेट लाइन में है। उसके अलावा अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो निज़ामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से आप पहुँच सकते हैं। और नोएडा से अगर आप आ रहे हैं तो नोएडा यहाँ से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। होपफुली हमने आपको ठीक ठाक दिखाया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।